और इसी बीच गोंडा में चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुना देते हैं एक बार। वो झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके उसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी ये प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासियों और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। या प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है उस वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारे जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुई थी, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे।
उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितने प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना, ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है, और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आती है, वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह गायब हो जाए, हर बार आती है फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का, और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो, और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या धाम की है। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बड़े हैं, कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती इस वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांव और गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन अब ये मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है, और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आपके बीच आ रही है, उसको मान्यता मिलेगी, लोग प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे, लोगों को भी यहाँ के स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। महिला स्वयंसेवी समूह एक बहुत बड़ा काम कर सकती है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तब प्राप्त करेंगे जब स्थानीय
स्तर पर लोग उन चीजों के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, उसको देखना प्रारंभ करेंगे, उसकी खरीदारी करना प्रारंभ करेंगे। याद करिए, आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे?